ये बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही क्रीमी बना है ये आइसक्रीम। और ये घर में आप कभी भी ट्राई कर सकते हैं, किसी के आ जाने पे या किसी फेस्टिवल में आपको थोड़ा डिफरेंट बनाना है, छोटे छोटे कप्स में आप जमा सकते हैं इसको। स्टोर बॉट आइसक्रीम तो हम हमेशा खाते ही रहते हैं बाहर से खरीद के। हम जब घर में बनाते हैं तो थोड़ा सा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बनाते हैं, जो हमें बाहर इजिली नहीं अवेलेबल होता है। यूएस में तो ज़्यादा लोग नहीं बनाते हैं आइसक्रीम, स्पेशली इंडियन टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो आज हम गुलकंद की आइसक्रीम बनाएंगे। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। गुलकंद थोड़ा सा नया फ्लेवर लग रहा है मुझे। इसका जो हम बनाएंगे गुलकंद आइसक्रीम बहुत ही क्रीमी, टेस्टी एंड फ्लेवरफुल। का कलर तो इतना अट्रैक्टिव होगा कि आप भी बनाए बिना नहीं रह पाएंगे। और इसको मैंने इतनी आसान तरीके से मैंने समझाया है और बनाया है कि बच्चे बड़े कोई भी इसको इजिली बना सकते। सिर्फ कुछ टिप और ट्रिक्स का ध्यान रखना है आपको। चलिए हम बिना गैस जलाए गुलकंद आइसक्रीम बनाने की तरफ बढ़ते हैं। 50 ग्राम के आसपास गुलकंद लिया है। ये इजिली आपको ऑनलाइन अवेलेबल हो जाएगा। 25 ग्राम्स के आसपास ये कैश्यूज हैं। इसकी जगह पे आप आलमंड्स भी डाल सकते हैं। साथ ही साथ मैंने हाफ कप से थोड़ा सा कम शुगर लिया है। शुगर की क्वांटिटी आप कम ज्यादा कर सकते हैं क्योंकि गुलकंद है, गुलकंद थोड़ा स्वीट होता है। 1 कप फुल व्हिपिंग क्रीम लिया है। तो जो भी आपके पास क्रीम हो वो क्रीम ले सकते हैं क्योंकि क्रीम की वजह से ही टेक्सचर थोड़ा अच्छा आता है। 1/4 कप रूह अफ़ज़ा लिया है। तो ये सारी चीज़ों को हम एक मिक्सर में डालेंगे। मैंने क्रीम लिया है लेकिन साथ साथ मैं इसमें बराबर क्वांटिटी जितना मैंने क्रीम लिया है उतना ही मैं मिल्क भी डाल रही हूँ। ये गुलकंद भी डाल देंगे इसमें और ये कैश्यूज डाल देंगे। मैं इसमें 4 बड़े चम्मच ही डाल रही हूँ शुगर, क्योंकि रूह अफ़ज़ा में भी शुगर है, क्रीम भी थोड़ा मीठा होगा, गुलकंद में भी मीठा है, तो उतना शुगर डालने की जरूरत नहीं है। और इन सब सारी चीज़ों को मिक्सर में डाल के इसको अच्छे से इसको चला लेंगे। तो ये मैंने मिक्सर में डाल के इसको चला लिया था और ये कुछ इस तरीके से निकल के आया है। अभी गर्मी का टाइम है, अभी तो आप गुलकंद की आइसक्रीम बना के खा सकते हैं। अच्छा भी लगेगा गर्मी में, थोड़ा ठंडा ठंडा। एक मैंने कंटेनर लिया है और ये 2 मटकियां ली हैं और इन्हीं में डाल के मैं बनाऊंगी। आप कोई सा भी कंटेनर या कुछ भी ले सकते हैं जिसमें आपको जमाना हो, जो भी फ्रीजर में जाए इजिली। और इसमें ऊपर से चाहिए तो आप और गार्निशिंग के लिए थोड़े से नट्स डाल सकते हैं। थोड़ा बीच बीच में नट्स मुंह में आता है तो थोड़ा अच्छा लगता है। ये मैंने पिस्ताशियो और थोड़े से कैशूज काट के थोड़े से रख लिए थे पहले से। फॉइल से थोड़ा सा एयर टाइट करके इसका लिड लगा दूंगी ऊपर से। जो भी आइस का लेयर या क्रिस्टल जो भी बनेगा उससे हम इसको बचा पाएंगे। तो ये हमारा तैयार है फ्रीजर में जाने के लिए। इनको भी हम, इनका लिड नहीं है तो मैं इनको एल्युमिनियम फॉइल से ऐसे इसको रैप करके इसके ऊपर एक रबर बैंड लगा देंगे ताकि सिक्योर रहेगा और इसके अंदर बिल्कुल आइस नहीं जमेगा। मेरी तीनों आइसक्रीम तैयार हैं फ्रीजर में जाने के लिए। और इसको 10-12 घंटे के बाद हम इनको निकालेंगे या मैं ओवरनाइट इसको छोड़ दूंगी। उसके बाद जब ये तैयार हो जाएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी। ये आइसक्रीम बहुत ही फ्लेवरफुल और अट्रैक्टिव बनेगी। ये बहुत ही आसानी से बनने वाली आइसक्रीम है और डेफिनेटली इस तरीके से आप बना के ट्राई करें। गुलकंद की आइसक्रीम बिना गैस जलाए, बिना किसी मेहनत के आसानी से बन सकता है विदिन 5 to 10 मिनट्स। घर में कोई मेहमान आ जाए तो आप छोटे छोटे कप्स में अलग से बहुत सारे इंडिविजुअल आप सर्व कर सकते हैं। और ये जब भी आप बनाएं अपना एक्सपीरियंस जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा आपने कैसे बनाया। हो सके तो पिक्चर भी डालिएगा। तो ये मैंने फ्रीज़र में से गुलकंद आइसक्रीम को निकाल लिया है। चलिए मैं आपको इसको खोल के दिखाती हूँ। बहुत ही सिंपल मैंने बनाया है ये आइसक्रीम, घर के ही सामान से बनाया। चलिए इनको भी खोल के देख लेते हैं। और ऐसे ही बिल्कुल देखिए अंदर से कितने इसमें बबल्स जैसे हैं। बहुत ही सॉफ्ट है, जो इसको पता चल रहा है कि बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही अच्छे बने हैं आइसक्रीम। तो ये गुलकंद की आइसक्रीम आप ट्राई कर सकते हैं। और ये बहुत ही आसान रेसिपी मैंने बताई है। इसमें कोई भी ऐसा इंग्रेडिएंट्स नहीं है जो घर पे नहीं होता है। और चलिए मैं इसको भी अच्छे से इसको काट के दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही क्रीमी बना है ये आइसक्रीम। और ये घर में आप कभी भी ट्राई कर सकते हैं, किसी के आ जाने पे या किसी फेस्टिवल में आपको थोड़ा डिफरेंट बनाना है, छोटे छोटे कप्स में आप जमा सकते हैं इसको। ये रेसिपी आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए और अपना एक्सपीरियंस कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं कि कैसा बना है।